चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद मूसा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के कामों को अंजाम देने के लिए सिंगापुर से ताल्लुक रखने वाली मैनहार्ट कंपनी के नुमाइंदों से बातचीत की। इस मौके पर कंपनी के नुमाइंदों ने मुख्तलिफ ममालिक में इनकी कंपनी की जानिब से अंजाम दिए गए प्रोजेक्ट के डिजाइन और हैदराबाद में मूसा नदी की तरक्की के लिए तैयार करदा प्रोजेक्ट की नमूनों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने कंपनी के नुमाइंदों को बताया कि वो हैदराबाद के मुस्तकबिल की जरूरियात के मुताबिक मूसा रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नमूनों को तैयार करें, जिससे मुस्तकबिल में आउटर रिंग रोड, रीजनल रिंग रोड और शहर के अतराफ आने वाले मेट्रो रेल के इलाकों की असली हालत तब्दील हो सके। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मूसा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के कामों को अंजाम देने के लिए आलमी सतह के किए मशहूर कंपनी दिलचस्पी रख रही है, ताहम इस तरह के कामों को अंजाम देने वाली कंपनी को ही मूसा रिवर प्रोजेक्ट के काम हवाले किए जाएंगे। उत्तराखंड के धामी हुकूमत ने मंगल को असेंबली में एक साथ सिविल कोड बिल पेश किया। तमाम मुस्लिम तंजीमों ने इस बिल की मुखालिफत का इजहार किया। इस तरह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तराखंड हुकूमत की जानिब से पेश किए गए यूसीसी बिल पर सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा कि उत्तराखंड यूसीसी बिल सब पर लागू हिंदू कोड के सिवा कुछ नहीं है। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा, अगर आप जानशीनी और विरासत के लिए एक सा कानून चाहते हैं तो हिंदुओं को इससे बाहर क्यों नहीं रखा गया? क्या कानून एक सा हो सकता है अगर ये आपकी रियासत के बेशतर हिस्सों पर लागू नहीं होता? बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि कसरत से अज़दवाज हलाला लिव इन रिलेशनशिप बहस का मौजू बन चुके हैं, लेकिन कोई नहीं पूछता कि हिंदू गैर मुनक़सिम खानदान को क्यों बाहर रखा गया है। कोई नहीं पूछता कि ये क्यों जरूरी था। मजलिस के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि यूसीसी में दीगर आईनी और कानूनी मसाइल भी हैं। तेलंगाना हुकूमत ने रियासती वक्फ बोर्ड की तश्कील जदीद के इक़दाम शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि इस सिलसिले में रियासती हुकूमत के महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से GOMS नंबर 4 जारी करते हुए सीनियर कांग्रेस लीडर सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी को रुकन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मुक़र्रर किया। इम्कान है कि सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होंगे। चेयरमैन के इंतखाब के सिलसिले में 16 फरवरी को वक्फ बोर्ड का इजलास मुनक़िद होने का इम्कान है, जिसमें बोर्ड के दीगर मेंबरान चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। अज़मतुल्लाह हुसैनी का शुमार कांग्रेस के सीनियर लीडर में होता है। वो कांग्रेस की तुलबा तंजीम NSUI से अपने सियासी सफर का आगाज किए। वो मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में NSUI के रियासती सदर रह चुके हैं और यूथ कांग्रेस में भी कई अहम ओहदों पर फायज रहे। तेलंगाना PCC में भी कई ओहदों पर फायज रहे। लोकसभा इंतखाबात के करीब तेलंगाना में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा। इंदौल के साबिक रुकन असेंबली बाबू मोहन ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। इस सिलसिले में साबिक वजीर और अदाकार बाबू मोहन ने चाशुंबे को सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में मुनक़िदा प्रेस मीटिंग में बीजेपी से इस्तीफा देने का ऐलान किया। इस मौके पर इन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बीजेपी में मेरी तौहीन हो रही है। बीजेपी के रियासती सदर मेरा फोन नहीं उठा रहे। पार्टी में इनकी कोई तरजीह नहीं है। मैं अपना इस्तीफा भिजवा दूंगा। बाबू मोहन ने इंकशाफ किया कि वो मुस्तकबिल में वरंगल जिले के MP के तौर पर मुकाबला करेंगे। वाज़ेह है कि असेंबली इंतखाबात के दौरान वो मुतमईन नहीं थे और बाद में उन्हें टिकट मिलने पर खामोश हो गए। काबिल जिक्र बात यह है कि ताज़ा सियासी पेशरफ्त में इन्होंने बीजेपी को मुकम्मल तौर पर छोड़ने का फैसला किया है। बाबू मोहन, जिन्होंने गुज़िश्ता इंतखाबात में बीजेपी की जानिब से मुकाबला किया था, तीसरे मुकाम तक महदूद रहे। रोड ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी ने मंगल को अरुणाचल प्रदेश में कौमी शाहराह 913 फ्रंटीज हाईवे के खरसंग मियाओ विजयनगर गांधी ग्राम सेक्शन की तामीर के लिए करोड़ों रुपए की मंजूरी दी है। मिस्टर गडकरी ने सोशल मीडिया पर कहा, ये तब्दीली लाने वाले 61.55 किलोमीटर लंबी सड़क जो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मोड पर तैयार की गई है, समाजी व इक़्तिसादी तरक्की को फरोग देते हुए सरहदी इलाकों में राब्ते को बढ़ाने का वादा करती है। राज्यसभा ने मंगल के रोज उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की कबायली बिरादरियों से मुतालिक आइन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर तरमीमी बिल 2024 को सूती वोट से मंजूर कर लिया। ऐवान में दोनों बिलों पर तकरीबन 2 घंटे तवील बहस का जवाब देते हुए कबायली उमूर के वजीर अर्जुन मुन्ना ने कहा कि हुकूमत दूर दराज इलाकों में रहने वाली नजरअंदाज कम्युनिटियों की फलाह व बहबूद पर तवज्जो दे रही है। शरद पवार को एक झटका देते हुए इलेक्शन कमीशन ने मंगल को अजीत पवार के धड़े को नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लिया। EC का फैसला कानून साजी के अक्सरियत के इम्तिहान पर मबनी है, जिसमें अजीत पवार के ग्रुप को अंदरूनी इंतखाबी तनाज़ात के दरमियान NCP का निशान दिया गया है। इस कमीशन का ख्याल है कि दरख्वास्त गुजार अजीत अनंतराव पवार की क़यादत में धड़ा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है और इंतखाबी निशानों, रिजर्वेशन और अलाइजमेंट के मकासद के लिए अपना नाम और मखसूस निशान घड़ी इस्तेमाल करने का हकदार है। गर्मियों की आमद से कबल ही हैदराबाद शहर में धूप की शिद्दत और दर्जे हरारत में इजाफा देखा जा रहा है। भोंजा मार्केट, हयात नगर और बेगमपेट के इलाकों में मंगल को सबसे ज्यादा दर्जे हरारत 36.3 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी की रिपोर्ट के मुताबिक केपरस, सरूर नगर, चारमीनार, राजेंद्र नगर, मेहंदीपट्टनम, जुबली हिल्स, खैरताबाद में भी दर्जे हरारत 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। इन्होंने कहा कि अगले 2 रोज तक दर्जे हरारत में नुमाया इजाफा होने का इम्कान है। इस सिलसिले में लोगों को मुहतात रहने का मशवरा दिया गया।